नमस्कार मित्रों, राग रंग तथा वैभव एवं कलयुग में जिन राजसिक तत्वों का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, उन सभी कारकों पे अपना एक छत्र नियंत्रण रखने वाले सौंदर्य प्रधान शुक्र 13 जुलाई को सुबह 11:01 पे मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 7 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। शुक्र का ये गोचर मुख्यतः 10 राशियों को आर्थिक उन्नति एवं कैरियर में ग्रोथ करने के लिए नए अवसर एवं संयोग प्रदान करेगा। आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के जीवन को शुक्र किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में आपको आवश्यक उपाय और कैरियर के लिहाज से जो गुरु मंत्र हैं वो भी बताए जाएंगे। किंतु इससे पूर्व मैं 2 भविष्यवाणियों का जिक्र आपके सामने करना चाहूँगा जो आशीष वत्स जी के द्वारा की गई थी। सबसे पहले तो एक दुखद भविष्यवाणी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, होनी ऐसी चीज़ है जो घटती अवश्य है। आप सही समझ रहे हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान स्वर्गीय शिंजो आबे जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आशीष जी ने 2-3 माह पूर्व अपने एक 9 संवत्सर के वीडियो में बताया था कि किसी बड़े राजनीतिक नेता या पॉलिटिकल शख्सियत की हत्या की जा सकती है और उसके उन्होंने नामाक्षर भी बताए थे। क्लिप आपके सामने है। यदि हम बात करें, पॉलिटिकल बात चल ही रही है, तो किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु या हत्या संभव है या किसी गंभीर बीमारी के कारण, दुर्घटना के कारण मृत्यु हो सकती है। ए नाम अक्षर, एस नाम अक्षर, एम नाम अक्षर और एल अक्षर के व्यक्ति खासा प्रभाव में रहेंगे। आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो जैसा आपने क्लिप में देखा कि इस दुखद घटना के प्रति तमाम ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करके आशीष जी ने 2 से 3 माह पूर्व अपनी प्रिडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी, वो दी थी। दूसरी एक भविष्यवाणी है श्रीमान आशीष सिंह जी के बारे में। आशीष जी के वो मित्र भी हैं और उनसे कुंडली पे परामर्श भी लेते हैं। उनका अभी हाल ही में महाराजगंज में एज अ BSc सिलेक्शन हुआ है। आपको हार्दिक बधाई और भविष्य के लिए अनेकों अनेक शुभकामनाएं। तो राशि क्रम में सबसे पहले आती है हमारी मेष राशि। तो मेष राशि के प्रिय मित्रों, इस अवधि में यदि बात करें तो आपके अंदर सामाजिक गतिविधियों का विकास होगा। आप सोशल एटमॉस्फेयर में ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। आप न सिर्फ अपने परिवार में सदस्यों के साथ ज़्यादा मधुरता से, समझदारी से पेश आएंगे, अपने व्यवहार में ज़्यादा विवेक रखेंगे, बल्कि अपने आस पड़ोस व आपके जो निकट संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, उनके साथ भी आपका उठना बैठना बढ़ेगा। आपकी व्यवहार कुशलता आपको अपने सगे संबंधियों, मित्रों व आस पड़ोस में जो भी आपके जानने वाले हैं उनके ज़्यादा करीब लाएगी। क्योंकि शुक्र इस अवधि में आपके लिए यात्राओं का योग भी बनाते दिख रहे हैं, इसलिए आप परिवार के साथ हफ्ते 10 दिन के लिए थोड़ा अपने कामकाज से ब्रेक लेकर किसी पिकनिक पे या आउटिंग पे या तीर्थाटन के संबंध में जा सकते हैं। कामकाज से ब्रेक लेना, मित्रों के साथ समय बिताना, ये आपको फिर से एक तरोताज़ा कर देगा। आपके माइंड की जो स्थिति है उसको एक रिफ्रेशमेंट देगा। इसके साथ ही आपको रिश्तों के भावनात्मक मूल्य का भी एहसास होगा। यदि पेशेवर जीवन के संबंध में दृष्टि डालें तो शुक्र स्वभावतः कला पक्ष को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अतः नृत्य से, गायन से, अभिनय से और जो भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या मनोरंजन जगत है, इससे जुड़े जो भी जातक हैं वो अपने कैरियर में अच्छा गेन करेंगे, उनको अच्छा लाभ होगा। उपाय मित्रों कार्यक्रम के अंत में एक साथ बताए जाएंगे, सभी राशियों के लिए बताए जाएंगे। वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, परिवार की चिंता एवं उनके आवश्यकताओं से जुड़ा जो भी दायित्व है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेकर आप काफ़ी फिक्रमंद रहने वाले हैं। फैमिली के सभी सदस्यों की छोटी से छोटी ज़रूरतों को आप पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे, जिसके कारण परिवार का आपकी ओर जो एक स्वाभाविक स्नेह है, आपकी जो इम्पोर्टेंस है, वो फैमिली मेम्बर्स के अंदर बढ़ेगी। दोस्तों, इसके साथ ही आपके अतीत के बंद दरवाजे से कोई ऐसी बात निकलकर अकस्मात आपके सामने आ सकती है
जिसे लेकर आप थोड़ा असहज हो सकते हैं, मतलब आपके वर्तमान को वो नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। अतः इस स्थिति को लेकर आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। पेशेवर जीवन में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। आपके लिए जो जिम्मेदारियां तय की गई हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्रोफेशनल लाइफ में, उसे आप समय पर टाइम बाउंड लिमिटेशन में ख़त्म कर लेंगे। लेकिन आप जिस टीम का हिस्सा हैं, हर व्यक्ति किसी ना किसी टीम में काम करता है, उस टीम के कुछ सदस्यों की जो लापरवाही है कामकाज के प्रति, उससे जो आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो अपने कलेक्टिव परफॉर्मेंस पे आपको ज़्यादा जोर देना होगा। निवेश के लिए यदि बात करें तो मौके अच्छे बन रहे हैं। यदि समझदारी से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा आर्थिक रिटर्न मिलेगा, आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए शुक्र मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय विषयों से संबंधित मामलों पर खासा प्रभाव डालेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय विषयों में कई चीज़ें आती हैं, जैसे विदेशी व्यापार हो गया, रेमिटेंस हो गया, फॉरेन फंडिंग हो गई। इसके साथ ही जो अदर पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, यदि आप इंडिया में अपना व्यापार या आपका स्टार्टअप किसी विदेशी एजेंट के द्वारा या कंपनी की सहायता से संचालित कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा, आपकी जो आर्थिक स्थिति है बढ़ेगी, अच्छी मजबूत होगी। दूसरा, यदि आप देश से बाहर हैं, खाड़ी के देशों में हैं या किसी अन्य विदेशी भूमि पर अपनी आजीविका के लिए कार्यरत हैं, तो उसमें भी आपकी जॉब में एक पॉजिटिव चेंज होगा, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के भी चांसेस बढ़ रहे हैं, जिससे जो आप भारत में अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस बोलते हैं, उसमें इजाफा होगा। दूसरा मुख्य प्रभाव आपको दिखेगा जो होगा वो आपके व्यक्तित्व, आपकी विचार व्यवस्था पे पड़ेगा। आप ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके रंग रूप को लेकर, आपके शरीर को लेकर, आपके मानसिक नज़रिए को लेकर दूसरे क्या सोचते हैं, इसको लेकर आप ज़्यादा फिक्रमंद होंगे। इसको लेकर आप कोई पर्सनल ग्रोथ या फिटनेस की क्लास भी ज्वाइन करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा किसी महिला मित्र के साथ आपका प्रेम संबंध, इसको भी बढ़ावा इस अवधि में मिलता दिखाई दे रहा है। चूँकि शुक्र हैं तो शुक्र इस दिशा में आपको बढ़ाएंगे। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए गोचर से उत्पन्न परिस्थितियों के अवसत रहने के संकेत मिल रहे हैं, चीज़ें एवरेज रहेंगी। स्वास्थ्य इस अवधि में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा। विशेषकर आपके परिवार में यदि कोई बड़े बूढ़े हैं, आपके माता पिता हैं, तो उनकी सेहत को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। छोटे से छोटा मुद्दा, छोटे से छोटा अगर नकारात्मक संकेत आप इग्नोर करते हैं स्वास्थ्य को लेकर, तो आगे चल के वो आपको भारी पड़ सकता है। खासकर अपने पिता के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। ध्यान से देखिए, यदि आपके परिवार में कोई विषय चिंता का कारण बन रहा है, खासकर आपके पिता को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मजबूती के साथ स्थितियों से लड़ें, उस कारण का नाश करें। यदि आप मजबूती से समय के साथ अपनी स्थिति के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। पेशेवर जीवन में अपने काम का प्रमोशन एवं प्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से करना होगा। यदि आप फ्रीलांसर वर्कर हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, तो अपनी स्किल को ज़्यादा प्रमोट करना सीखिए। बेनिफिट आपके द्वारा कैसे लोगों को होगा, इसका यदि आप प्रचार करते हैं तो एट द एंड आपके कैरियर को लाभ पहुँचेगा। अगर आर्थिक लिहाज से बात करें तो खर्चों को थोड़ा समेटिए। खर्चे उन्हीं चीज़ों पे करिए जो ज़रूरी हों, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। खर्च का और कमाई का आपको प्रॉपर एक बैलेंस बना के चलना होगा। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, छोटे जो आपके भाई बहन हैं और या फिर मित्र यार हैं, उनके साथ रिश्ते काफ़ी मधुर एवं समझदारी भरे रहने वाले हैं। आपके पेशेवर जीवन की चुनौतियों को लेकर भी आपके जो घर में आपके छोटे अनुज हैं या बहन हैं, वो आपकी सहायता करेंगे। यदि आप किसी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, किसी वर्किंग प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं या कोई अन्य प्रोफेशनल प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, तो उसमें भी आपको अपने परिवार का हर तरह से सहयोग प्राप्त होगा। खासकर जैसा मैंने कहा, छोटे भाई बहन हैं तो उनका ज़्यादा सहयोग मिलेगा। दूसरा, किस्मत भी आप पर मेहरबान रहने वाली है। कामकाज को लेकर आप सफलता की नई इबारत इस गोचर कालखंड में लिखने जा रहे हैं। यदि मैं कहूँ कि भाग्य खुद आगे बढ़कर
इस अवधि में आपको सफलता के सिंहासन पर बैठा देगा, तो मेरी ये बात अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि किस्मत आप पर खासी मेहरबान रहने वाली है। मित्रों, शुक्र चूँकि राग रंग हो गया, वैभव हो गया, भोग विलास हो गया, राजसिक वृत्तियाँ हो गई, इसको बढ़ावा देते हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं वो अच्छी ग्रोथ महसूस करेंगे। अब इसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं, जैसे ज्वेलर्स इंडस्ट्री हो गई, मनोरंजन जगत हो गया, कला आयाम हो गया, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गया। यदि आप इसमें अपना पैसा लगाते हैं तो ग्रोथ अच्छी मिलेगी। इसके अलावा अपने शौक को, आप जो स्वयं के इंटरेस्ट के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं उसको अगर आप एज अ कैरियर परस्यू करते हैं तो अच्छा लाभ होगा। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, व्यक्तिगत जीवन एवं पारिवारिक संदर्भ में यदि देखें तो धर्म, आध्यात्म तथा परिवार के प्रति स्नेह जैसी भावनाओं का विकास होगा, यही केंद्र में रहने वाला है। इस अवधि में आप आध्यात्मिक विषयों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हुए, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सामाजिक स्तर पे भी किसी धार्मिक आयोजन का, सोशल रिलीजियस कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं। आपके अंदर परिवार के सदस्यों के लिए एक दिव्य प्रेम का विकास होगा। आप हर एक मुद्दे पर, जो छोटे छोटे मुद्दे परिवार के होते हैं, उनमें दिमाग से ज़्यादा अपने दिल से काम लेंगे, अपने हृदय से विचार करेंगे। इसके साथ ही आप जीवन के गूढ़ प्रश्नों की ओर भी जा सकते हैं। अब गूढ़ प्रश्न क्या है, जैसे आत्मा, परमात्मा का अस्तित्व, दुनिया कैसे पैदा हुई, ये तमाम प्रश्न गूढ़ प्रश्न माने जाते हैं। तो ये प्रश्न, आपकी ये जो इन प्रश्नों की प्यास है, ये आपको किसी दिव्य महात्मा की या बड़ी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी की ओर आपको ले जाएंगे। पेशेवर रूप से जो लोग राजकीय सेवा से जुड़े हैं उनको थोड़ी समस्या आ सकती है। शासन प्रशासन की ओर से कोई वरिष्ठ अधिकारी या बड़ी शख्सियत का दबाव आपको झेलना पड़ सकता है, जिसके चलते थोड़ा बहुत मानसिक तनाव आपको रहेगा। मेरा यही सुझाव होगा, सही काम करें, सही तरीके से करें, यही सफलता का एकमात्र मूल मंत्र है। व्यवसाय में वो लोग जो टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हैं उनके लिए अच्छे मौके बन रहे हैं। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन एवं ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े व्यापारी बंधु भी अच्छा मुनाफा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। तुला राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले पारिवारिक संदर्भ में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, फैमिली इश्यूज़ आपके मनोनुकूल रहेंगे, लेकिन व्यवसाय में और नौकरी पेशा जीवन में समस्याएं आती नज़र आ रही हैं, नो डाउट। फैमिली लाइफ में पिता का आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। आप जो भी आर्थिक, सामाजिक अथवा कैरियर से संबंधित छोटे बड़े निर्णय जो भी इस अवधि में लेंगे, उसमें आपके पिता क्या सोचते हैं, आपके पिता का क्या कहना है, वो आप के निर्णय पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा। इसके अलावा आपके पिता का जो वृहद अनुभव है जीवन का, उससे भी आप लाभान्वित होंगे। आपके पिता का एक्सपीरियंस आपको जीवन के नए मायने प्रदान करेगा। साथ ही जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं उसके प्रति आप नए ढंग से सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखेंगे। कैरियर के लिहाज से मामला थोड़ा प्रतिकूल रहने की संभावना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे पहले व्यवसायी बंधुओं से मेरा निवेदन है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कि यदि आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, तो किसी भी लीगल, फाइनेंशियल या बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने से पहले उसके हर एक बिंदु को, पॉइंट को ठीक ठीक पढ़ें, अपने लीगल और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, अन्यथा आपके द्वारा अभी दी गई मंजूरी भविष्य में आपके लिए समस्या का कारण बनती नजर आ रही है। इसके अलावा किसी भी नई योजना के लिए समय सही नहीं है। पुरानी स्कीम के साथ आगे बढ़ें, उसको नए तरीके से पेश करें, लेकिन अभी किसी नई योजना में हाथ न डालें। उपाय कार्यक्रम के अंत में बताए जाएंगे, जैसा मैंने पूर्व में कहा। वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए शुक्र का मिथुन में जाना दिक्कतें बढ़ाने वाला सीधे सीधे हो सकता है। खासकर कुछ ऐसी समस्याएं आपके सामने आएंगी जिनका पहले से आपको कोई अंदेशा नहीं होगा। आकस्मिक घटनाओं की ये जो बाधा है, ये आपके मन मस्तिष्क में एक ज्वार पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप अपना दिमाग अपने काम पर, व्यापार पर, परिवार के मुद्दों पर पूरे फोकस से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मन में एक अजीब सी चिंता बनी रहेगी। अब आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। आकस्मिक तो होंगी, लेकिन किस प्रकार की समस्याएं होंगी? तो सबसे पहला पॉइंट है आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ।
कई बार ऐसा होता है मित्रों कि हम अपने किसी पुराने मर्ज को, रोग को भुला बैठते हैं, तो इस अवधि में कोई पुराना रोग आपके शरीर में फिर से पैर पसार सकता है। दूसरा है लीगल, यानी कोर्ट कचहरी का मामला। आप अकस्मात किसी छोटे से मुद्दे को लेकर कोर्ट कचहरी के मामले में फंस सकते हैं, तो अपने व्यवहार को सामाजिक मानकों पे थोड़ा सा संभाल कर आपको चलना होगा। कैरियर की ओर से भी चिंता के संकेत बनते दिख रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी पर आपकी नकारात्मक असर इन सभी विषयों का पड़ेगा। व्यापार में भी लाभ को वो स्तर आप नहीं दे पाएंगे जिसका लक्ष्य आपने शुरुआत में तय किया था। इसके कई कारण हो सकते हैं। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, ग्राहकों का जो फीडबैक मिल रहा है उससे आप हताश हो सकते हैं, या आपका अपना रवैया भी, आप भी थोड़े बहुत कमतर पड़ेंगे। तो एक समय है, बीत जाएगा, आपको बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अपना काम करना होगा। धनु राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए स्थितियां सकारात्मक बनेंगी, नो डाउट। कुछ विशेष गुण इस अवधि में आपके अंदर अपने कार्य को लेकर विकसित होंगे, जैसे टीम वर्क स्पिरिट, मतलब कैसे आप टीम में अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। समस्या की जगह समाधान आधारित माइंडसेट, नई चुनौतियों के अनुसार अलग अलग स्किल को सीखना, समय समय पर खुद को निखारते रहना, अपना एक आत्म अवलोकन करना कि मुझ में क्या कमियां हैं और उनको मैं कैसे दूर कर सकता हूं। आपकी इन सभी प्रोफेशनल ग्रोथ के कारण आपकी फर्म व कंपनी को इससे सीधा फाइनेंशियल लाभ होगा, और आपका कैरियर भी, जो कैरियर ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये दो ही कार्य व्यापार की बात। अब व्यक्तिगत जीवन में क्या रहने वाला है, तो फैमिली लाइफ में कुछ समस्याएं आएंगी, खासकर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। उनके सांस संबंधी, रेस्पिरेशन सिस्टम और न्यूरो रिलेटेड इशू को लेकर सावधान रहना होगा, अन्यथा कोई वायरल इन्फेक्शन उन्हें हो सकता है। इधर से आप थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिएगा। आर्थिक लिहाज से यदि निवेश का आप विचार बना रहे हैं तो शुक्र का आधिपत्य जिन आयामों में है उस पर निवेश करना हितकर होगा। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी, सिनेमा जगत, मनोरंजन जगत, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इन सब पर यदि आप धन लगाते हैं या इनके शेयर पे भी आप धन लगाते हैं तो देर सवेर आपको अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि के जातकों, देखिए आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि समय के साथ मन को अच्छी लगने वाली आप कुछ ऐसी आदतें विकसित कर लेते हैं अपने अंदर जिनका आपके व्यक्तित्व निर्माण पर भविष्य में नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही आपके अंदर तामसिक वृत्तियों का विकास होता है, आलस्य का, लेथार्जी का, विषयों को टालने का, इसका विकास होता है। शुक्र के गोचर में आपको स्वयं के प्रति अब ज़्यादा सजग रहना होगा, क्योंकि शुक्र तो और ज़्यादा आलस्य को और भोग विलास को बढ़ाते हैं। आप डेली लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं उस पर पैनी नज़र रखिए। इस बात का विश्लेषण करते रहिए कि आप रोज़ जिन आदतों का विकास कर रहे हैं, आप डेली लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, या आपकी डेली आदतें आपको व्यक्तित्व के निर्माण पर पीछे ढकेल रही हैं। पेशेवर जीवन में स्थितियां मनोनुकूल रहेंगी। आप जिस भी वर्किंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस भी फर्म में लगे हुए हैं, उसमें आपको साथी कर्मचारियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा खुद आपकी भी परफॉर्मेंस एक अच्छे स्तर पर रहेगी। जो कुछ मानक आपने स्वयं के लिए तय किए हैं कार्य के लिहाज से, वो आप पूरे करेंगे। हाँ, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आदतों का निरीक्षण करते रहना होगा, अन्यथा स्वयं अपने विकास का रथ अपनी बुरी आदतों से आप रोक सकते हैं। कुंभ राशि के मित्रों, आपके पेशेवर जीवन में आप पर काम की जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है। चूँकि पहले आपने जिन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूर्ण किया है और अच्छे से किया है, उनकी आपने क्वालिटी इंप्रूव की है, तो इससे जो आपकी फर्म है, कंपनी या विभाग है, उसका आप पर भरोसा बढ़ा है। गोचर कालखंड की इस अवधि में भी आप कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंतरिक प्रज्ञा और बाहरी कौशल के बीच एक गजब का सामंजस्य होगा। जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, उसके बीच में एक अच्छा सामंजस्य होगा। आप क्या सोचते हैं, अपने कार्य को लेकर आपकी क्या विचार हैं, क्या थिंकिंग आइडिया है आपका, उसको आप अपने वरिष्ठों के बीच, जो आपके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हैं या अधिकारी हैं, उनके सामने स्पष्ट रूप से प्रकट करेंगे। पेशेवर जीवन में कामकाज के प्रति आपका जो दृढ़ अनुशासन है, वो आपके अंदर स्वयं के प्रति एक आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास सदैव अनुशासन से आता है।
इस आत्मविश्वास का आपके पूरे व्यक्तित्व पर काफ़ी सकारात्मक असर पड़ेगा मित्रों, ये आप समझ लीजिए। स्टूडेंट जो उच्चतम शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं उनको भी सफलता के अच्छे मौके मिलते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र अच्छे चांसेस बना रहे हैं। यदि आप अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हैं, स्टडी रिलेटेड वर्क करते हैं, तो इस अवधि में आप नेट, JRF जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम का पर्चा भर सकते हैं, वो क्लियर होंगे। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित युवा देश से बाहर विदेश की संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रयास कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो अपने प्रेम को विवाह में परिणित करने के लिए अपने परिवार में प्रस्ताव रख सकते हैं। योग मंगल है, आपको अपने प्रेम की जो एक सामाजिक स्वीकृति चाहिए वो अवश्य मिल जाएगी। अंतिम राशि चक्र की आती है मीन राशि। तो मीन राशि के मित्रों, आपकी सतर्कता और अलग अलग मुद्दों पर आप किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, आपका रिएक्शन क्या रहता है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये गोचर आपके लिए कितना ज़्यादा सहयोगी होगा। व्यवसाय से संबंधित जातकों से पहले मुखातिब हो लेते हैं। तो मित्रों, आपके लिए आपके विरोधी यानी मार्केट में, बाज़ार में जो भी आपके कंपटीटर हैं, जो भी प्रतिस्पर्धी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दंडफंद करते नज़र आ रहे हैं, आपके खिलाफ साजिश रचते नज़र आ रहे हैं। मेरा मानना है कि आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक आपका अपना कोई उसमें शामिल ना हो। कहावत भी है कि घर का भेदी लंका ढाए। यदि आपका अपना कोई शामिल नहीं है तो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। अतः मेरा सुझाव है कि अगर आप व्यवसायी हैं तो अपने स्टाफ पर, अपने निकट संबंधी यार दोस्तों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखिए। कहीं ना कहीं कोई वीक पॉइंट होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके विश्वास का अनुचित लाभ उठाएगा। पारिवारिक संदर्भ में यदि बात करें तो आप फैमिली मेंबर्स की ज़रूरत को लेकर ज़्यादा समर्पित रहेंगे। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है और ये चीज़ें एक अनुभव से भी आती हैं कि मीन राशि के जातक स्वभाव से ही अपने परिवार को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उनकी आवश्यकताओं को लेकर वो हर एक एफर्ट करने को तैयार रहते हैं, लेकिन इस एफर्ट में अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। खासकर ब्लड टेस्ट और लीवर से संबंधित जांच समय समय पर कराते रहें, क्योंकि आपकी जो फूड हैबिट है वो आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है। तो ये तो था, देखिए मित्रों, मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र गोचर का क्या कुछ प्रभाव रहेगा। जैसा मैंने कहा कि उपाय अंत में बताए जाएंगे, तो अब आते हैं अपने उपाय सेगमेंट पे कि क्या कुछ आवश्यक उपाय आपको करना रहेगा। तो मित्रों देखिए, इन उपायों को इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि सभी 12 राशियों के जातक इसमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं या सभी उपाय कर सकते हैं, आपको खासा बेनिफिट होगा। कुल मिलाकर ये 5 उपाय हैं, लेकिन ये 5 उपाय आपके जीवन को इस अवधि में सकारात्मक रूप से काफ़ी प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला उपाय है कि हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान जी को मनाइए। इसका एक कारण ये है कि शुक्र देखिए आपके अंदर आपको सफलता तो देंगे नो डाउट, लेकिन एक कहीं ना कहीं लेथार्जी की भावना, एक राजसिक वृत्ति पैदा कर सकते हैं। और हनुमान जी महाराज किस बात के देवता हैं? अनुशासन के देवता हैं, शक्ति के देवता हैं, भक्ति के देवता हैं, जागृति के देवता हैं। तो यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो कैरियर में जो आपको सफलता चाहिए वो आपको अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही सात्विक वृत्तियों का भी विकास हनुमान जी करते हैं। विशेषकर यदि हनुमान वडवानल स्रोत का आप डेली पाठ करते हैं तो सारी नकारात्मकता आप सुबह सुबह ही अपने जीवन से हटा देंगे और पूरा दिन आपका शुभ जाएगा। दूसरा उपाय, गौ माता को गुड़ एवं रोटी का भोग लगाएं। देखिए, हमारी डेली लाइफ में हम मानते हैं कि काफ़ी भाग दौड़ भरी लाइफ होती है, तो भगवान की हम उस तरह से अक्सर पूजा या भोग इत्यादि नहीं लगा पाते हैं। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है, तो संयोग से यदि किसी दिन आप पूजा नहीं कर पाते या करते भी हैं तो उसके पश्चात भी यदि आप गौ माता को गुड़ और रोटी का भोग लगा के निकलते हैं तो ये मान के चलिए कि जीवन में शुभता आएगी, आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी और समस्त देवताओं का आशीर्वाद आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान शंकर का अभिषेक, समस्त ग्रहों के गुरु, अधीश्वर और स्वामी महादेव भोले शंकर हैं। तो यदि आप भोले शंकर की शरण में जाते हैं, सामान्य रूप से उनको जल से उनका अभिषेक करते हैं और उन पर शमीपत्र चढ़ाते हैं, तो समस्त ग्रहों की कृपा महादेव के साथ साथ आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगी। शुक्रवार को क्या करें कि चीनी, चावल और दूध का दान
किसी ब्राह्मण व्यक्ति को आप जो ज़रूरतमंद हो, जिसे आवश्यकता हो, उसे जाकर दान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में एक कहते नहीं कि देने के स्वभाव का विकास होगा, और जितना आप देते हैं उतना ही अस्तित्व आपको लौटाता है, उतना ही परमात्मा से आपको मिलता है। अंतिम उपाय है कि ओपेल धारण करें। शुक्र का रत्न ओपेल है, लेकिन इसे धारण करने से पूर्व अपनी कुंडली का आप प्रॉपर विश्लेषण कराएं, उसके पश्चात ही इसे धारण करें। तो मित्रों, ये था शुक्र गोचर का मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है। अंतिम में मैंने आवश्यक उपाय भी बताए। पूरा प्रयास किया गया है कि ये प्रेजेंटेशन, ये गोचर जो कुछ आपके सामने पेश किया गया है त्रुटि मुक्त हो, किंतु यदि कोई बात कहने, सुनने या रहने में छूट जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। साथ ही आपके अपने YouTube चैनल और Facebook प्लेटफॉर्म एस्ट्रो विद आशीष को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए राम राम मित्रों।